अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कॉफी विद अली। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मंसूर, जिनके साथ अप फ्रंट एंड पर्सनल हमने लास्ट एपिसोड में कॉन्वर्सेशन की। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के एपिसोड में हम सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, वो उनकी परसेप्शन है कि सीपेक अगर चाइना के लिए लाइफलाइन है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तौर पे, तो क्या उनको खुद ये तमाम इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में नहीं करनी चाहिए? एक्सेस टू गवादर पोर्ट थ्रू सिंकियांग, और वो पाकिस्तानी क्यों उस पे इक्विटी स्टेक होल्डर बने, जिसपे महंगे, हम समझते हैं कि महंगे पावर प्लांट्स लगे, रोड, सड़कें, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें बन रही हैं, और जिसका अनफॉर्चुनेटली मेरे जैसे लोगों को या बहुत सारे लोगों को ये ख्याल होता है कि ये तो नहीं कि हम जो बाहर से कर्जे ले रहे हैं वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम वो कर्जे चुकाते चुकाते ही शायद खुदा ना खास्ता हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, और अगर अल्लाह ना करे हम डिफ़ॉल्ट करें तो कहीं वो श्रीलंका हेमनटोटा पोर्ट वाला एपिसोड ना हो जाए। ये परसेप्शन है, इट कुड बी एन एब्सोल्यूट मिस इंटरप्रिटेशन। दैट इज़ वाई वी हैव स्पेशल एडवाइज़र टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, खालिद मंसूर मौजूद हैं, हु हैड बीन एन एक्स SAPM, जिनकी सीपेक पे और चाइना पाकिस्तान रिलेशंस पे और बिजनेस पे ख़ास तौर पे बहुत गहरी नज़र है। आइए खालिद से ये तमाम सवाल पूछते हैं। सो खालिद, वेलकम वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। खालिद, सो हब के बाद फिर एक जर्नी होती है, टेक्स यू बैक टू योर फैमिली, वो जो आपकी फाउंडेशन है। वेयर डज सीपेक कम इनटू द इक्वेशन? सीपेक कहाँ से आया? वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा, सीपेक पे तो क्योंकि चाइनीज़ के साथ इतनी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो गई, क्योंकि जितनी एंग्रो फ्रॉम द CNCC डेज ऑफ एंग्रो, देखिए प्रिल टावर से बनाने से, फिर उसके बाद उनका जो हमने रिलोकेट किया ना पेट्रोकेमिकल, वो सारा का सारा चाइनीज़ से मैंने करवाया। पॉलीमर प्लांट की पूरी उसकी रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद जो वो पैक है उनके अंदर जो स्पेरिकल टैंक्स आपके उन्होंने बनाए, सारा चाइनीज़ से बनाए। तो आई डेवलप पता नहीं कितने टाइम्स में जाके उसके अंदर वो किया। तो चाइनीज़ के साथ मेरी रिलेशन लाइक इटालियन। डू यू स्पीक चाइनीज़ आल्सो? नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो मैं बॉडी लैंग्वेज समझता हूँ तो चाइनीज़ को कहते हैं, कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती। ये किसी चाइनीज़ खातून को देख के कम से कम मैं नहीं कह सकता। बट एनीवे, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ कि चाइनीज़ जो है ना, चाइनीज़ को समझना, उनकी साइकी को समझना इज़ एन आर्ट। एब्सोल्युटली, इट इज़ नॉट ए साइंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह चाइनीज़ सोचते हैं, काम करते हैं। तो ओवर ए ईयर्स, ओवर ए डिकेड ये सब कुछ हो गया। तो मैं आपको एक बताता चलूँ, वी हैव आवर ओन NGO, जिसके अंदर मेरे सारे अबाउदाद, दे हैव डन ए लॉट ऑफ सोशल वर्क, जिसके अंदर हेल्थ है और एजुकेशन है एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो उसकी अब किसी ने जिम्मेदारी उठानी थी उसको जारी और सारी रखने के लिए। So you took over that? तो देन आई रिज़ाइन फ्रॉम हबको, और उसके बाद मैंने कहा मैं ये करूँगा। तो द मोमेंट माई अनाउंसमेंट वेंट टू कराची स्टॉक एक्सचेंज, तो माई ओल्ड फ्रेंड असद अप्रोच्ड मी एंड ही सेड कि लुक प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि आप आएँ और आप ये सीपेक को देखें, बिकॉज यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड। तो यू वॉन्ट बिलीव दैट आई रिफ्यूज्ड। मैंने कहा यार देखो, अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग सोशली, और यही मेरा वो पैशन है, क्योंकि जब तक पैशन ना हो तो काम होता है। Agreed. तो उन्होंने कहा फिर मैं कह दूँ? उन्होंने कहा कह दें। फिर देन खान साहब डायरेक्टली कॉल्ड मी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार देखो वी नीड यू फॉर द कंट्री। वो फिर कहते हैं ना, ए वतन तूने पुकारा तो लहू कॉल उठा। उसके बाद मैंने उनसे क्लियरली बताया। उन्होंने कहा देखें फ़ेज़ 1 तो हो गया, और फ़ेज़ 1 में मैं आपको बताता चलूँ कि पहले हम बता दें कि सीपेक है क्या। जिस तरह ये आपने बताना खालिद, आप समझे मैं बिल्कुल एक एब्सोल्यूट लेमैन हूँ और मैं सिर्फ सुनता रहता हूँ। मुझे पहले बताया गया सीपेक सिर्फ सड़कों का नाम है, फिर बताया गया नहीं बत्ती आएगी जब सीपेक आएगा। तो सीपेक है क्या? देखिए, सीपेक इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैंने आपको इसके फंडामेंटल बता दिए कि ये जो सीपेक है ना, इट इज़ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। उससे भी पीछे जाएं तो ये था कि उनका एंशिएंट ड्रीम जो सिल्क राउट, ठीक है। अब आपको समझना ये पड़ेगा कि चाइना इज़ ए वर्ल्ड फैक्ट्री। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सारी दुनिया जो है ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की मरूने मिन्नत है। उनकी जो इकोनॉमी है इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रेड, और उनकी सारी ट्रेड ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना से होती है। बिल्कुल ठीक है। अब एज द टाइम वेंट बाय, तो वो जो उनका राउट है ना, उसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि उसके बहुत ज़्यादा क्लेमेंट हैं उस राउट के, राइट। तो देयर इज़ ए सिक्योरिटी इशू।
प्लस सारी की सारी वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन उस रास्ते से जाती है जिसके अंदर 2 बॉटलनेक्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, स्ट्रेट ऑफ मलाका, ठीक है। अब वहाँ पे जब लाइन अप हो जाते हैं कंटेनर्स या बड़े बड़े कंजेशन शुरू हो गई, बिल्कुल ठीक है, उससे टाइम कंज्यूमिंग एब्सोल्युटली। चाइना हैज़ टू सर्व द मार्केट इन द टाइमली मैनर। तो चाइनीज़ एक लिहाज से इतने माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि इतने उनका विजन इतनी है, वो आज से 30 साल 40 साल पहले का सोचते हैं। तो दे रियलाइज दैट दे हैव टू बिल्ड एन ऑल्टरनेट ट्रेडिंग राउट फॉर देम। एंशंट जो है सिल्क राउट तो उनके माजी से या चला आ रहा है। अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो अवाम के सवाल हैं। सीपेक इज़ अ गेम चेंजर, ठीक है, वो हम मानते हैं। अब सीपेक से बलोचियों को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, बलोचियों को मैं आपको ये बताऊं कि एक तो सबसे बड़ा सीपेक का प्रोजेक्ट जो है बलूचिस्तान में लगा, और उसके अंदर मेजॉरिटी जो अपॉर्चुनिटी है जो एडजॉइनिंग कम्युनिटीज़ हैं उसके अंदर देखें हेल्थ, एजुकेशन, दुनिया जहान के वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको एक जेटी चाहिए थी, वो बन गई, एंड मल्टीपल स्टफ्स उनको वहाँ पर दिया गया। या आप हपको के साथ बात कर रहे हैं? मैं वहीं से शुरू वहाँ पे एक जेटी है जो फिशरमैन विलेज के साथ है, वो इनकम्प्लीट है, अभी तक पूरी नहीं हुई। नहीं, वो तो फ्लेक्सिबल थी ना, उसके लिए वजह, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुआ। इट वाज फंक्शन यार, आई नो इट इज़ नॉट। और लाना गोट है, वहाँ कुछ नहीं हुआ। CSR पे स्कूल बने, वो स्कूल एक बना हुआ है, TCF का वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। पानी का एक RO प्लांट लगा हुआ है, मैं भी साथ साथ चलता ये नहीं। अच्छा, मुझे यहाँ थोड़ा सा तुम्हें देखो एक चीज़ सुनाई होती है, एक चीज़ फैक्ट मैं तो देख कर आया हूँ। अभी लेटेस्ट ये देखो हमने स्कूल जो है ना अडॉप्ट किए, गवर्नमेंट स्कूल थे वो 6 थे, TCF के साथ जॉइंट वेंचर किया, बिल्कुल ठीक है। और उसमें जिस कंडीशन में वो पहले थे, आपने जमीन मच बेटर, आई टोटली एग्री। और वहाँ पर पार्टिसिपेशन भी बच्चों की ट्रिपल हो गई थी जब तक मैंने छोड़ा है। और मैंने कब छोड़ा है? 2021 में मैंने छोड़ा है। उस वक्त तक एवरीथिंग वाज फंक्शनल। जो जेटी की बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे थे कि जब वहाँ पे मानसून आता है ना, तुम्हारा तो वहाँ पर वो है, that's the reason I'm sharing with you. तो they wanted कि उसको आप डिसअसेंबल करें, रीइंस्टॉल करें। अगर वो नहीं हो रहा तो आई एम रियली सैड टू हियर। लेकिन ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स थे वहाँ किए गए। दूसरा सवाल खालिद जी कि वहाँ पर जब ये चाइनीज काम कर रहे थे, एंड बाय द वे ताहिर जावेद जो कुलीग एट हपको आंसर दिस टू मी, ये मैं चाहता हूँ आपके मुंह से लोग सुने, ताकि जो आपने स्किल सेट की बात की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट खालिद, कि वहाँ पर 90% चाइनीज़ काम कर रहा था। एंड आई आस्क्ड ताहिर के, यार ताहिर ये चाइनीज़ जो इतना बड़ा EPC प्रोजेक्ट $1 बिलियन का कर रहा है, पाकिस्तानी कंपनी शुड काम। तो टीजे एक्सप्लेन टू मी कि यार जो काम हम 10 दिन में करते हैं ये 6 घंटे में कर देते हैं। इसकी वजह एक और भी है, वो बताएं। दैट्स व्हाट यू नीड टू नो। हमारी एक बड़ी क्लियर कट विजन थी। तुमने सवाल किया कादरपुर में, कादरपुर का जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो दैट वाज द ओनली IPP जिसने O&M खुद किया, वरना वो सारी आउटसोर्स थी। करेक्ट, सारे बंदे हमने खुद हायर किए, ट्रेन किए। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कोल की टेक्नोलॉजी लगी थी, स्किल सेट है ही नहीं पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि एक अपनी सब्सिडरी बनाई जिसका CEO मैंने TJ को लगाया। व्हाट वाज सर्विसेज कंपनी O&M, हब पावर सर्विसेज, HPSL, ठीक है। अब उसके अंदर लुक एट द आइडिया। हमने कहा यार ऐसे करते हैं कि हमारा जो हब का प्लांट है उसकी तो डिस्पैच नहीं हो रही है, वो स्किल सेट है, लेकिन दे डोंट हैव द स्किल सेट इन कोल। उसको हम ग्रेजुअली ट्रेन करते हैं, हम लोगों को इंडक्ट करते हैं, और जितनी देर के अंदर ये प्लांट लग रहा है हम इनको तैयार करते हैं, और 100% O&M हम खुद करेंगे। इवन जब मैंने एंग्रो छोड़ दिया तो अनफॉर्चुनेटली एंग्रो के जो कोल पावर प्लांट है वो उन्होंने चाइनीज़ को O&M दिया हुआ है। अब वहाँ पर देखो वो एक फेज़ आउट होता है। हमने उन लोगों को इंडक्ट किया, ट्रेन किया, और उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन बड़ी कम्बरसम होती है, क्योंकि ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, बिलियंस ऑफ डॉलर यू कांट गिव टू द पीपल हु आर। लेकिन वो सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हो गए ड्यूरिंग प्री कमीशनिंग, कमीशनिंग एंड स्टार्टअप, और अब जो है ग्रेजुअली उसके लिए एक फेज़ आउट प्रोग्राम बनाया गया कि वो चाइनीज़ निकलते जाएंगे और पाकिस्तानी आते जाएंगे। और जो प्लांट हमारे थर के अंदर है वो तो डे 1 से O&M जो है, जो 330 के 2 किए, वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है। इसके अंदर टेक्नीशियंस भी हैं, इसके अंदर इंजीनियर्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, और जो हब के अंदर जो मैन पावर रिडंडेंट हुई थी, वी डिड नॉट लेट देम गो, वो पूरा का पूरा ट्रांजिट वहाँ पर कर गए, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट, जिन लोगों को इंडक्ट किया गया चाइनीज़ के साथ, जिसका TJ कह रहा है कि उनके पास स्किल सेट नहीं था, स्किल्ड लेबर थी, वो सेमी स्किल्ड हो गई, जो सेमी स्किल्ड थी वो स्किल्ड हो गई। अब वो सारा का सारा स्किल सेट, देखो जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है उसकी मल्टीपल फैसेट्स हैं
कि किस तरीके के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, किस तरह स्किल सेट अपग्रेड होता है, किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको बता दी। जो $20 बिलियन आपके आने से पहले लगे फेज़ 1 पे, पावर था या इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये हमें चाइनीज़ ने लगा के दिए हैं या हमें उधार मिला है जो हमने चुकाना है? पहली चीज़ तो ये है कि अगर चाइनीज़ फाइनेंसिंग नहीं थी तो तुम्हें पता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंग्रो की ग्रोथ स्टोरी। वहाँ पर प्रीडोमिनेंटली हमारे लेंडर्स कौन थे? यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, DIC वगैरह। ठीक, मैं लोगों को अक्सर ये बताता हूँ, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम व्हेन आई वाज हेडिंग CPEC, कि जी चाइनीज़ ने हमें बड़े महंगे कर्जे दिए और हमारे लिए ये नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ ये कर्जा है? नहीं, एक सेकंड। पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगते हैं तो उनमें आप समझ लीजिए कि पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट थे वो प्राइवेट स्पॉन्सर्स ने लगाए, लाइक ऑफ हबको, ठीक, लाइक ऑफ एंग्रो, ठीक, लाइक ऑफ पोर्ट कासिम के अंदर जो जॉइंट वेंचर है कतर की और पावर चाइना की, एंड साइवाल के अंदर 100% चाइनीज। इट इज़ ऑलवेज रफली 75% डेट एंड रेस्ट इज इक्विटी। ठीक है, आपको इक्विटी अपनी डालनी होती है, मेजर रिस्क आपके लेंडर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन इज किस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो लोन दे रहे हैं। ठीक, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैंने प्रूव किया, इनसे पहले जितने भी लोन मेरे प्रोफेशनल कैरियर में हमने यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन लेंडर से लिए या मल्टीलैटरल से लिए, और जो चाइनीज़ ने लोन दिए दे आर मच चीपर। चाइनीज़ लोन, चाइनीज़, ठीक है। तो ये तो एक टिपिकल है दुनिया भर के अंदर। और वो कंपनीज जो है ना, आप जिस तरह CPIG, चाइना पावर हब जनरेशन, वी आर लायबल, नॉट द गवर्नमेंट, कि आपने जो आपके पास रेवेन्यू आएगा उसके अंदर आपने लोन रीपेमेंट करनी है। दैट्स व्हाट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पावर पॉलिसी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आप आ जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अली जो लोन दिया गया है चाइनीज़ ने, इट इज़ नॉट मैनी पीपल नो कि उसके 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि उसमें से कुछ लोन उन्होंने आपको प्रेफरेंशियल लोन दिया, थोड़ा सा उसमें कमर्शियल लोन दिया, कुछ उन्होंने उसको डोनेशन कर दी, राइट। और उसको जब मैं वेटेड एवरेज करता हूँ तो वो लोन जो है इट इज़ लेस देन 2%। वर्सेस जो आपके जितने आपको कमर्शियल लोन मिलते हैं, वो क्या होता है? लाइबोर, काइबोर प्लस प्रीमियम, कंट्री रिस्क। बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका टेनर 20 इयर्स है। ठीक है। तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है कि आपको ये, मैं G2G लोन की बात कर रहा हूँ, और जो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लगे है ना, उसके अंदर हमारा जो है ना, हमारी अपना पैसा भी लगा है। जो हमारे जो प्लानिंग कमीशन से जो PSTD के लोन होते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के अंदर, उसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है। जो पूरा जाल बिछा है उसके अंदर पूरा का पूरा, खास तौर पर जो बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान के अंदर नेटवर्क जमीन आसमान का फर्क है, और अभी कुछ लग भी रहा है। ट्रांसमिशन नहीं थी, वो ट्रांसमिशन भी होने जा रही है वगैरह वगैरह। तो ये एक कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि देखें, जब आपने डेवलपमेंट करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 25% इक्विटी लेंगे, 75% हैज़ टू बी डेट, चाहे आप लोकली करें या इंटरनेशनली करें। तो वो सारे के सारे लोन हैं जिसको आपने वापस करना है। और जहाँ तक G2G लोन वाला ताल्लुक है, चाइना हैज़ बीन वेरी काइंड, वो रोल ओवर भी हो जाते हैं वो चीज़ें, क्योंकि उसके बगैर हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, एग्री। अब मैं जो जानता हूँ, मैंने अपनी बैठ के अपनी टीम के साथ विजन बनाई थी कि यार मतलब CPEC को हम किस तरह देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को इवॉल्व करना है, तो जहाँ हम चले गए हैं, जहाँ हमने इसको सस्टेनेबल करना है, तो देयर इज़ ए 3 पिलर। वी हैव टू रियली फोकस ऑन दैट इंडस्ट्री विच विल ब्रिंग 3 ऑब्जेक्टिव्स: इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एग्रीड। तो जो काम फिर हुआ वो एग्जैक्टली इसी नहज पे था कि टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। रिलोकेशन भी हम करवा रहे थे, और वो सारी इंडस्ट्री ये थी कि जो रिलोकेट होगी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, यहाँ पर वैल्यू ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट होगी, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड। उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। टेक्सटाइल के अंदर भी देवर प्रिपेयर, टेक्सटाइल के अंदर बड़ा काम कर रहे थे कि लाइक्स ऑफ यहाँ पर ये जो आइडियाज़ वाले हैं कि जी आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उनसे जॉइंट वेंचर करें, वो सारा अपना कैपिटल वो लेके आए, यहाँ पर आपका स्किल सेट एंड ऑल दैट। तो ये अगर इसके ऊपर हम लोग गामजन रहे, तो जैसे मैं कहता हूँ फिर उस पर सवाल अभी तक क्लैरिटी में अपनी जी। वो वसीम बदामी मासूमाना सवाल पूछता है, मैं बेवकूफ़ाना पूछता हूँ। If this was a part of Great Chinese One Belt One Corridor project, One Belt One Road initiative. I'm sorry, One Belt One Road और initiative. China Pakistan Economic Corridor. हाँ, One Belt One Road initiative.
तो मैंने अगर आपके घर से गुजर के जाना है और साथ वाले घर पे काम करना है तो मैं अपना, वो मेरा बेनिफिट हो रहा है, तो वो जितने उस पर मेरा रोड जा रहा है तो वो मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ, तो मैं वो आपसे उधार करवा के क्यों करवा रहा हूँ? मेरे फियर ऑफ द अननोन है ना खालिद, वो ये है, एक श्रीलंका में हेमनटूटा पोर्ट था जो उन्होंने, जो एक स्टोरी है जो 99 डिफॉल्ट किया तो उन्होंने डिफॉल्ट, हमने तो बहुत सारी सोवरेन गारंटीज दी हुई हैं अगेंस्ट वट एवर इन्वेस्टमेंट्स है, और जितना हम कहा जाता है, ये अगेन बिकॉज आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई वांट टू हैव योर पर्सपेक्टिव, कि खुदा ना खास्ता ये तो नहीं कि हम जो IMF से या इनके इतने मजबूरन उनकी टर्म से उधार ले रहे हैं कि हम उसको आगे चाइनीज़ के हमने उधार चुकाने हैं, लोगों के चुकाने हैं, तो ये कोई विशेष सर्कल तो नहीं बनता चला जा रहा है? देखो, लेट मी आंसर द क्वेश्चन वन आफ्टर द अदर। पहली चीज़ तो ये है कि देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी इतना ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। आई थिंक उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उनको तो ऑल्टरनेट आउट है। यस। अच्छा, अब उस सूरत के अंदर देखो, दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, कुछ डोनेशन। देखो, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी, यू नीडेड टू हैव एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेक्ट। गवादर में जाके देखो, 100% डोनेशन, 100%। यस। $350 मिलियन का वो एयरपोर्ट है, दैट्स गोइंग टू बेस्ट। तो चाइनीज ने कर दिया, कोई लोन नहीं है, डोनेशन। एग्रीड। अगर वो पाकिस्तानी नहीं यूज कर रहे अभी, यार करेंगे ना। देखो, यस, वो तो चिकन और एग वाली सिचुएशन है। नो बट अभी आपने गवादर जाना, व्हेन यू से दिस, इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू हियर। यस, देखो मैं ये कह रहा हूँ, अभी मुझे जब गवादर जाना होता था, अब आप पहले कराची आए, बिल्कुल ठीक है, हफ्ते में 2 फ्लाइट्स हैं, वहाँ फंस गए एंड ऑल दैट स्टफ। तो आपको पहले फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, यू वांट टू ग्रो। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर आपको स्किल सेट चाहिए, तो आपको एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट चाहिए, ठीक है। जाके देखो, $10 मिलियन का मैंने अपने होते हुए कमीशन करवाया, स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पर वो इंस्टीट्यूट है जो चाइनीज ने बनाया, फ्री डोनेशन, एंड इट्स वर्किंग माशाल्लाह, इट इज वर्किंग, ट्रेनिंग द बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन गवर्नेंस वाला इशू है। उस नहीं बट वो इट इज देयर, राइट? ठीक हो गया, परफेक्ट, एग्रीड। हॉस्पिटल, ठीक, 50 बेड हॉस्पिटल, 250 बेड हॉस्पिटल बन रहा है। फिर उसके बाद आपको एक्सप्रेस वे चाहिए थी कि पोर्ट से लेकर नेशनल हाईवे तक, क्योंकि वहाँ से आपने पूरी की पूरी वो फ्री में उन्होंने देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच चाइना हैज़ डन जिसके अंदर नहीं है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो ट्रेनिंग है, और उसके बाद मेनी अदर थिंग, उसके अंदर पता नहीं कितने बिलियन रुपीज़ का उनकी डोनेशन है, फॉर विच वी नीड टू वर्क टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट ट्रांसपेरेंसी के साथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस वक्त मैं वहाँ पर गया तो कन्वर्सली व्हेन आई कंपेयर दैट, तो पीपल वर नॉट फुली एंगेज कि जी ये तो ब्रिक एंड मॉर्टर है, हमारे लिए क्या है। और जब मैं पहली दफ़ा उनसे कन्फ्रंट किया तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मीटिंग पीपल। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, ना बिजली है ना पानी है, ठीक है। एंड इट रियली टच माई हार्ट, ठीक है। और जो कुछ हमने किया, जब हमने उसको गौर से देखा, तो आई वेंट टू चाइनीज़। मैंने कहा देखो, थर की एग्जांपल देखो कि वहाँ पर हमने सबसे पहला काम किया वी बॉट द इमोशंस एंड द कमिटमेंट एंड द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। आप लोगों ने कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा मिस्टर मंसूर व्हाट डिड यू वांट? हमने कहा सबसे पहले ये करिए कि वो जो मछेरे हैं उनकी टिन की छतें हैं, तो मुझे उनके घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने हैं। आप मुझे 100% डोनेट करें। अब जाके देखो, 3,500 घरों के ऊपर सोलर पैनल लग चुके हैं। इसके अलावा देखो, हमने बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं, तो आपके जो सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं, सी वाटर डीसैलिनेशन, बिल्कुल ठीक, वो $1.2 मिलियन का खटाई में पड़ा हुआ था, इधर है उधर है, आगे 1.2 मिलियन गैलन्स का, 1.2 मिलियन गैलन वो कमीशन हो गया। वो भी एक चाइनीज़ की बड़ी कंपनियों का कि इनको लगवा के दें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उसके बाद पता ही चला कि जो वहाँ पर पानी है ना, देयर आर डैम्स जो बलोचिस्तान के अंदर, वो पानी से भरे में जितनी बारिशें हुई हैं, वहाँ से लाइन जो है वो गवादर के बैटरी लिमिट तक भी आ गई है। एज एन इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, व्हेन आई फाउंड आउट कि लोगों के घरों में पानी नहीं जाता, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज टोटली बॉटलनेक्ड। उसको इट नीडेड 3 to 6 मंथ टू रियली डीबॉग उसको एक्सपेंड करना था। तो अल्लाह भला करे, वो चीफ सेक्रेटरी मातर राना था, उसको समझाया, उसने कहा सर आप लीड करें, मैं बताएं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो गई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और तुम्हें पता है कि जमात इस्लामी वाले वहाँ पर धरना दिए करते थे। व्हेन आई एनविजेज दिस प्रोग्राम, वो धरना ख़त्म हो तो ये सारा एग्जीक्यूट हो, तो आई कॉल लियाकत बलोच, मेरा पुराना यूनिवर्सिटी। मैंने कहा लियाकत साहब ये कुछ धरना ख़त्म करवाएं तो आगे चलें। उसने कहा यार लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं करते, वादे वईद है। मैंने कहा जी ये प्रोग्राम है। ही वॉज काइंड एनफ टू कम टू गवादर, और लोगों को कहा कि यार मैं इनके बिहाफ पे आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर डिलीवर दी, राइट। जो उनको वहाँ गवादर के अंदर बिजली ईरान से आती है, वो 100 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट है,
और जब उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है तो वो 8-10 मेगावाट तो वही 8 घंटे, और वो हम उनके पैसे भी नहीं देते वैसे, वो नहीं देते, वो तो कमर्शियल इशू है। अब वो ग्रिड जो है ना वो वहाँ पर ऑलमोस्ट कमीशन हो रहा है, ठीक है, वो NTDC से नहीं हुआ, FWO उसको लगा रहा है। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि यार ये सारी बॉटलनेक्स को देखना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, देन यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस टू इंश्योर द एग्जीक्यूशन। पाकिस्तान का डिलेमा ये है, हमें ये नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम थी। अब नाउ लास्ट आंसर टू योर लास्ट क्वेश्चन, देखो जैसे ही आप शुरू के अंदर तो आपको इसी डेट इक्विटी पे आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, यू शुड बी अप एंड रनिंग, रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। उस रेवेन्यू के अंदर जब आता है तो क्या करते हैं, लोन रीपेमेंट करनी है। और अगर खुदा ना खासा यही मेरा सवाल, तो लोन रीपेमेंट करे, देखो ना इंडस्ट्री लगेगी तो रेवेन्यू होगा, इंडस्ट्री लगेगी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। That's our fear and there's a question attached to it, Khalid. My fear कि Gwadar is a threat to adjoining ports. I know. Naming port in Iran, port in the lovely UAE ports. तो खुदा ना खास्ता, if they really consider it as a threat and we are not able to cross that threshold of negotiating, God forbid they'll want the project to fail. And if the project fails, we are unable to do the debt payments. हमारी जो corporate guarantees और 220 मिलियन लोगों की आबादी है सर, उन्हें तो सली दें बाप, उनके रोजगार का आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो खुद नहीं बदलेगा ना हो, जिसको ख्याल, देखो यार हम व्हाई वी हैव टू बी सबसर्विएंट, हमें वो काम करना है जो हमारे लिए बेहतर है। ट्रस्ट मी, जिस किस्म की गवादर नेचुरल उसके अंदर हमारे पास जो वहाँ पर ड्राफ्ट एंड पोर्ट एवरीथिंग, तुम तो जानते हो ओशियोनोलॉजी को, कि अगर हम सिर्फ वहाँ पे ट्रांजिट ही शुरू कर देना बिलियंस ऑफ डॉलर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो आपकी लैंड लॉक सेंट्रल एशियन स्टेट है यार, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट, यस देखो बता, मैंने तो अपने हाथों से इसको करके देखा है। ऑल वी हैव टू डू टू इज पुट आवर एक्ट राइट, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स हो, ये वो सब चीज़ें हो, इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। हमने इतने साल इस्लामी जंग लड़ी रूस के साथ, आज चाइना कहता है रूस को आज कम टू द हॉट वाटर्स, वाज दैट रॉन्ग? एब्सोल्युटली, दैट हैज रियली टार्निश्ड दी हमारी जो 30 साल हमने ज़ाया कर दी हमारे फैब्रिक। हमारा देखो ना, आप भी कराची की पैदावार हो, हम भी हैं। कराची यूज्ड टू बी लवली सिटी, कितने यहाँ पर फॉरेनर्स आते थे। हमने उस कल्चर से क्लैशनोकोफ दे दिया, हमने एक्सट्रीमिज्म कर दिया, वॉर ऑन टेरर और जहाद कश्मीर। Have we learnt it? Have we learnt a lesson? आई होप वी शुड। मैं तो यही कहता हूँ कि देखें, क्रिटिक करनी चाहिए, और बल्कि अगले दिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फॉर पॉजिटिविटी, क्रिटिक फॉर पॉजिटिविटी, फॉर अ कॉज, फॉर एवरीथिंग। देखो हम इंडस्ट्री के अंदर रहे हैं, एक शटडाउन आपको पता होता है, तो मुझे याद है शटडाउन के बाद एक क्रिटिक होती थी, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, और नेक्स्ट टाइम हाउ डिफरेंट डू वी डू इट। मुझे याद है एक दो जनरल मुशर्रफ से इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने काफ़ी अपनी अकॉम्प्लिशमेंट बताई, तो आई रेज माई हैंड। मैंने कहा जन साहब एक सवाल है कि गिवन द अपॉर्चुनिटी अगेन व्हाट डिफरेंट वुड यू डू। ही डिडंट लाइक माय क्वेश्चन। तो कहने का मकसद ये है कि वन शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट थिंग। मैं सिर्फ यूथ को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि किसी चीज़ की कमी नहीं है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी। सिर्फ आप यहाँ पर गवर्नेंस बेहतर करें, करप्शन को ख़त्म करें। करप्शन इज़ एट द रूट्स, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन खालिद, you inherit neighbors, you don't make neighbors. India, Iran, Afghanistan, China, and then the Tans and then the Russia. So what kind of relation should we have with India and with Iran? रिलेशनशिप होना चाहिए, देखो बिजनेस होनी चाहिए ना। देखें अब यूरोप के अंदर तारीख उठा के दे रहे हैं, एक दूसरे को मारते थे, एंड फाइनली सब खत्म हो गया। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी जियोग्राफिकल हमारी वो है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह सच एन हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता, बड़ी पावर्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। प्लस मैं बता रहा हूँ कि जो लैंड लॉक कंट्रीज़ के अंदर इतना बड़ा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उनके अंदर आप, लेकिन यही है ना कि यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। सियासत करें, टेक्नोक्रेट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट और रोल होना चाहिए मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज? देखिए टेस्टेड नॉलेज चाहिए होता है, एब्सोल्युटली। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि मैं ये समझता हूँ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन और गवर्नेंस। मुझे याद है कि एक वन ऑफ द मीटिंग्स आई गेव ए सिंपल एग्जांपल व्हेन आई वाज बीइंग परसुएडेड। मैंने कहा जी कि मेरे हिसाब से तो आई सेड टू खान साहब कि आप यार मुल्क को ऐसे चलाएं कि जैसे कोई बोर्ड एक किसी कॉर्पोरेट कंपनी को चला दें। क्या मतलब? मैंने कहा जी आप ईयरली ऑब्जेक्टिव्स दें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, एंड देन कपल्ड विद द गवर्नेंस। कि बोर्ड में क्या होता है कि क्वार्टरली आपकी स्टूवर्डशिप होती है कि ये आपके प्लान थे,
ये आपने अचीव किया, ये आपकी वेरिएंट्स है, स्ट्रेटजी बताइए कि हाउ टू रियली उसको मिटिगेट कैसे करेंगे। आई सेड कि एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी पावर होती है, और मैंने अपने थर के एक्सपीरियंस से ये सीखा है, सरकार अगर कुछ चाहे ना तो सब पॉसिबल है। ख़वातीन और हज़रात, दिस वाज द ग्रेट मैन आई कॉल लेजेंड मिस्टर खालिद मंसूर। जाने से पहले मैं सिर्फ एक लाइन कोट कर दूंगा, शेख मोहम्मद, देयर वाज अ विजन, जहाँ एक रेगिस्तान को नखलिस्तान बना दिया। हमने 70 साल लगे नखलिस्तान को रेगिस्तान बनाने में, बट आई सिंसियरली बिलीव, होप, विश एंड प्रे कि खालिद और पीपल लाइक खालिद, they genuinely contribute for a cause for Pakistan, for all of us, for our youth, for our future। ख़वातीन और हज़रात, आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना कुछ मैं समझाऊँ, और जो मैंने शो के इंट्रो में भी कहा था कि बहुत सारी गलत फहमियाँ, परसेप्शंस थे, वो ये थे कि शायद सीपेक का बेनिफिशरी सिर्फ चाइना ही है, तो अगर बेनिफिट सारा चीन ने उठाना है तो फिर पाकिस्तान इसमें क्यों इक्विटी स्टेक होल्डर बने, और क्यों ना चाइना ही 100% इन्वेस्टमेंट्स करे, और ये पावर प्लांट जिसमें हम इक्विटी स्टेक होल्डर्स हैं, ये सड़कें, ये बंदरगाहें, एयरपोर्ट्स जो बन रहे हैं। बट आज खालिद से बात करने के बाद हमें कम से कम ये ज़रूर एहसास हो रहा है कि नहीं, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट तब होती है जब वहाँ पर प्रोजेक्ट लगते हैं, इंडस्ट्री लगती है, और उसकी ज़ाती स्टेक्स होती हैं। बिकॉज स्टेक्स होती हैं और पार्टिसिपेशन होती है तो ओनरशिप आती है, ओनरशिप आती है तो फिर आप अच्छे बुरे में साथ एसोसिएट होते हैं। कि चैलेंज ये है कि हम जितनी जल्दी फेज़ 2 में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके और जॉब्स क्रिएट कर सके और इंडस्ट्री लगा सके, तो हमारी अर्निंग इनिशिएट होती है, और जब हम पैसा कमाएंगे तो हम लोन चुका सकेंगे। तो आज ये कम से कम क्लैरिटी आ गई कि नहीं, हम इसमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी इस पर इन्वॉल्वमेंट्स है, और हमें अपने मुस्तकबिल के लिए सीपेक को कामयाब बनाना बहुत ज़रूरी है। What a player, Khalid. What a player. Thank you very much. Thanks for the opportunity. Really enjoyed talking to you. Thank you very much.